द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ जुड़ चुके हैं IVS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, देश भर में गणेश उत्सव की कई झांकियां, कई तस्वीरें हम देख रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणेश पूजन का शामिल होने वाला चित्र, विधिवत आरती, ये तस्वीर विपक्ष को कतई रास नहीं आई। देशव्यापी बहस दिन भर इस पर छिड़ी रही। क्या है आखिर इसके पीछे की बिग पिक्चर? पुनीत, हंगामा है क्यों बरपा, आखिर पूजा ही तो थी, लेकिन हंगामा तो हो गया। अब देखो, पूरे देश में गणेश उत्सव चल रहा है। लोग अपने घर में गणपति रखे हैं, लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं गणेश की पूजा करने, प्रसाद पाने, मोदक खा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी पूरी महाराष्ट्र की वेशभूषा में चीफ जस्टिस के घर पहुंच गए पूजा करने, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर। और बस जो पहुंचे उसके बाद पूरा हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा क्या खड़ा हो गया, लग तो ऐसा रहा है कि देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया हो। अब भाई, किसी के घर में पूजा करने जाना और नहीं जाना, ये एक बहुत ही, मेरा ये मानना है पुनीत, कि ये बहुत ही एक निजी मामला है। ऐसा नहीं कि मोदी अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर पूजा करने चले गए तो जो चीफ जस्टिस कल तक निष्पक्ष थे वो आज पक्षपाती हो गए। ऐसा कभी होता है क्या कि यार देख, ये न्याय जल्दी ठीक करना क्योंकि मैं तेरे घर पूजा करने आया था? भाई, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये मेरा बहुत मानना है कि जो पूजा या धर्म की जो पालना है वो हर मनुष्य का एक बहुत ही निजी मामला है। अब ये चीफ जस्टिस पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपने घर में गणेश पूजा रखने के लिए, और उसमें वो किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं ये उनका अपना निजी मामला है। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलावा भेजा और प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए तो ये भी प्रधानमंत्री का काफ़ी निजी मामला है। उसमें वो प्रधानमंत्री पद पर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, एक निजी मामला। उन्होंने पूजा के लिए बुलाया, वो उसमें गए, तो अब इसमें मेरे हिसाब से तो कोई जाने में समस्या नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उनके जाने से किसी को समस्या भी नहीं होनी चाहिए भाई। लेकिन भारत तो भारत है, यहाँ पर तो छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी बातों पर विवाद रोज हो जाते हैं। तो आखिर ये विवाद हुए, अब ये सही है या गलत है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात, विवाद किसने खड़ा किया? विवाद सबसे पहले उस वर्ग ने खड़ा किया जो आमतौर पर मोदी का विरोधी माना जाता है। उनको ये लगता था कि, और वो विरोधी, मोदी को विरोधी माना जाता है, और दूसरी तरफ वो चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं उच्च न्यायालय के, उसमें एक अपना सेवियर देखते थे। उनको ये लगता था कि चाहे मोदी कितनी भी तानाशाही कर लें, लेकिन ये चीफ जस्टिस बैठा हुआ है चंद्रचूड़, जो कि इसकी इन हरकतों को या जो तानाशाही की जो कृत्य हैं उनको रोक देगा या वहाँ पर उन पर लगाम लगा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे मोदी ने गणेश जी की आरती उतारी, उनका हीरो की जो उनकी आशाएं थी वो उस आरती के साथ ही धूमल होती चली गई। तो उनको सबसे ज़्यादा ये परेशानी हुई कि लीजिए, एक ही तो बचा था, ये भी मोदी के साथ मिल लिया, इसने भी मोदी जी को अपने घर पे आरती के लिए बुला लिया, अब हमारे को न्याय कैसे मिलेगा, अब हमारे साथ क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा रुदन जो है उनने किया कि उन्हें लगा कि जो उनके कार्य थे उसमें विघ्न आ जाएंगे, जैसा कि आपने पूछा था। तो ये सबसे पहली बात है। अब दूसरी बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई, मोदी तो आखिर मोदी हैं। प्रतीकों की राजनीति में उनको धुरंधर ऐसे ही नहीं कहा जाता। जो भी प्रतीकों की या जो संदेश की राजनीति देने, मतलब कहने से ज़्यादा जो उनके एक्शन हैं, इस तरह की राजनीति या उससे एक्शन से संदेश देने की राजनीति के वो प्रोधा माने जाते हैं। हम उसको कहते हैं, मैं अपने शब्द में कहता हूँ, पिक्टोरियल पॉलिटिक्स के वो एकदम प्रोधा हैं कि भाई उनको वहाँ जाके उस आरती में, क्योंकि इसका बैकग्राउंड क्या है कि ऐसा माना जा रहा था कि जुडिशरी जो है और लेजिस्लेचर जो है उसके बीच में कुछ ठनी पड़ी है, उनके बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं, मधुर नहीं हैं, वो एक दूसरे को वन अपमैनशिप में लगे हुए हैं। तो अब अगर वो आरती साथ कर रहे हैं तो ये सारी जितनी भी थी वो, अब जो भी संदेश जिसने जिस तरीके का लिया वो सबकी आशाएं जो थी वो धूमल हो गई। तो ये एक जो उन्होंने संदेश दिया, जिसने जैसा लिया उसके हिसाब से उन्होंने विवाद खड़ा किया। अब जब ये विवाद शुरू हुआ और जब इसमें विपक्ष के एकदम रिएक्शन आने लगे, उनकी बरसात होने लग गई, तो बीजेपी कैसे पीछे रहने वाली थी, वो भी खड़ी हो गई। उसने क्या निकाला? उसने निकाला कि भैया, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो इफ्तार पार्टी दी थी, तो उस समय के वहाँ उस समय के चीफ जस्टिस GK बालाकृष्णन के साथ की फोटो उन्होंने कर दी। कहा कि भाई ये तो इफ्तार में चीफ जस्टिस गए हुए थे प्रधानमंत्री के, तो अगर वो सही था तो ये कैसे गलत है? अगर इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं तो गणेश की पूजा में जाना कैसे गलत है? तो भाई
सही गलत कुछ नहीं है पुनीत। हम ये मानते हैं कि जो लोकतंत्र है उसके 3 खंबे हैं, 3 पिलर हैं। आखिर एक चौथा खंबा मीडिया, लेकिन हम तो वैसे ही बहुत बदनाम है। तो 3 पिलर हैं। एक लेजिस्लेचर है जिसका काम है कि कानून बनाना, पॉलिसी बनाना। एक एग्जीक्यूटिव है जिनका कि उन कानून और पॉलिसी को लागू करवाना। और एक जुडिशरी है कि अगर इन कानून और पॉलिसी में कोई कमी बेसी हो जाए तो उसको चुस्त दुरुस्त करके उसको सही कर देना। तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है, और ये तीनों पूरक हैं। ये तीनों मिलकर जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों में लड़ाई छिड़ी हुई है कि जी मैं बड़ा हूं और तू बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये जब आपस में एक दूसरे के पूरक हैं तो फिर उसमें अगर ये लोग निजी उसमें अगर मिलते हैं तो इस बात पर लड़ाई क्यों होनी चाहिए, इस बात पर विवाद क्यों होना चाहिए। तो ये बिल्कुल एकदम कोई इसमें विवाद की बात नहीं है, एकदम धर्म निजी मामला है। मुख्य चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री आरती में गए, बस बात खत्म। तो इसमें क्या है। तो ये कि नहीं जी जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर है उसको 1 आर्म डिस्टेंस पे रहना चाहिए, आपस में लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता जी। हम इस समय पूरे देश में गणेश की उत्सव की धूम है। आप भी जाइए दूसरे घर में, प्रसाद पाइए और जय गणेश देवा बोलिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या सियासत में ये बहस जल्दी थम पाएगी? क्या 10 दिनों तक विसर्जन के पहले तक ये तस्वीरें विपक्ष भुला पाएगा? इस पर तर्क जो उनके हैं वो देश बचा पाएगा? ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर आज की बिग पिक्चर पर बातचीत के लिए।